नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप संघानी और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी स्टडी। आज हमारा मॉक टेस्ट है। जैसे कि जीके के हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बना रहे हैं। 50 प्रश्न अभी हमने बनाए हैं। या आपके कोई भी एग्ज़ाम देख लो, राजस्थान में जो भी एग्ज़ाम होने वाले उनमें सब में काम आएगा। विशेष रूप से ये लाइब्रेरी साइंस, ये जो आपका लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम होने वाला है उसके हिसाब से हमने बनाए हैं। आगे भी हम लाइब्रेरियन के कुछ प्रश्न देखेंगे जो पुराने पेपर में आए हैं और हमने भी अपने हिसाब से कुछ प्रश्न बनाए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी के अंग्रेज़ परिवारों की रक्षा राजस्थान के किस रियासत के शासक द्वारा की गई? तो वो जोधपुर के तख्त सिंह द्वारा की गई है। आपको पता है कि भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई है 18 मई 1857। और राजस्थान में अगर अपन बात करें तो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई है 28 मई 1857। 28 मई 1857 को राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई है। और राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद छावनी से मानी जाती है, जबकि भारत में अगर अपन बात करें तो मेरठ छावनी से मानी जाती है। कुछ हम थोड़ा बहुत डीप बता देते हैं, आपको याद रह जाएगा। बाकी तो आप सारे नोट्स में पढ़ते हैं, लेकिन एक सुना हुआ है तो आपको याद रहेगा। और एक अपन देखते हैं, यहाँ नमा प्रश्न देखना। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना गया है? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद अमरचंद बठिया को माना गया है। ये नीचे से कट गया है, ध्यान रखना, अमरचंद बठिया है। और अगर भारत में अपन बात करें 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद, तो भारत में मंगल पांडे को माना जाता है। मेरठ छावनी से, उत्तर प्रदेश में मेरठ छावनी पहले थी मतलब, तो वहाँ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई है। अब अपन थोड़ी 1857 की क्रांति की अगर बात कर लें तो राजस्थान में क्रांति की पहली सूचना 19 मई 1857 को पहुंची है। और उस समय हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग हमारे गवर्नर जनरल थे, कैनिंग। और पॉलिटिकल एजेंट अगर अपन बात करें तो अलग अलग रियासतों के अलग अलग रहे हैं। जैसे मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन है, और मेवाड़ के मेजर सावर्स, जयपुर के ईडन, कोटा के बर्टन, और भरतपुर के मैरी मॉसन, और सिरोही के हॉल। सिरोही के थे हॉल। और एक और ध्यान रखना, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पार्मेस्टन थे। और एक और, अंग्रेज़ों का मुख्य सेनापति कैंपबेल था। राजस्थान का एजीजी पैट्रिक लॉरेंस था। ये 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई। अब अपन देखते हैं दूसरा प्रश्न। 1857 की क्रांति के समय किस सैनिक टुकड़ी ने अंग्रेज परिवारों की रक्षा की? तो वो नसीराबाद छावनी की मेरवाड़ा लॉर्ड्स थी। नसीराबाद छावनी में मुख्य रूप से 4 सैनिक टुकड़ी थी। पहली थी मेरवाड़ा लॉर्ड्स, दूसरी थी बम्बई लॉर्ड्स, तीसरी थी 15वीं BNI, और चौथी थी 30वीं BNI। ये जो 30वीं BNI थी इसने क्रांति की थी। ये 30वीं BNI का क्रांति का कारण रह गया था कि अंग्रेज़ों का जो इनके प्रति विश्वासघात, ये सैनिक सोचते थे कि अंग्रेज़ हम पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेज़ों ने इनके साथ विश्वासघात किया। इसलिए इन्होंने विद्रोह किया 1857 की क्रांति में 30वीं BNI ने। जबकि मेरवाड़ा लॉर्ड्स ने विद्रोह नहीं करके अंग्रेज परिवारों की रक्षा की। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय नीमच व देवली छावनी के विद्रोह का नेतृत्व कौन करता है? तो नीमच व देवली छावनी के विद्रोह का नेतृत्व नीमच के मोहम्मद अली बेग व जियालाल पटेल करते हैं। ये मोहम्मद अली बेग व जियालाल पटेल नीमच के थे। देवली के सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया, ये ध्यान रखना। ये महत्वपूर्ण छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है, देवली छावनी में विद्रोह किस छावनी के सैनिकों ने किया व कब किया? तो देवली में विद्रोह 5 जून 1857 को नीमच छावनी के सैनिकों ने किया। ये पहले मैंने बता दिया आपको। फिर अपन देखते हैं, पूर्व सैनिक किस छावनी के सैनिक को कहा जाता है?
तो पूर्वीय सैनिक एरिनपुरा पाली के जोधपुर लीजियन के सैनिकों को पूर्वीय सैनिक कहा जाता है। ये सैनिक खतरनाक थे। इन्होंने 1857 की क्रांति को अपन कह सकते हैं कि राजस्थान में सक्षम बनाया है। अगर 1857 की क्रांति राजस्थान में याद की जाती है तो एरिनपुरा के सैनिकों के वजह से ही की जाती है। अगला अपन प्रश्न देखते हैं, एरिनपुरा छावनी में विद्रोह का नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वप्रथम जो नेतृत्व किया था वो थे मोती खां व दामोदर खां। कौन थे? मोती खां व दामोदर खां। और सर्वाधिक खतरनाक जो अपन कह सकते हैं सेनापति थे वो थे कुशाल सिंह। तो कुशाल सिंह के विद्रोह को दबाने हेतु पैट्रिक लॉरेंस ने किसे नियुक्त किया? कुशाल सिंह के विद्रोह को दबाने हेतु पैट्रिक लॉरेंस ने खतरनाक अधिकारी को भेजा, वो थे हार्मस। हार्मस सिर्फ गोली चलाने में विश्वास रखते थे। अगला है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद, ये अपन ने पहले बता दिया है, अमरचंद बटिया है प्रथम शहीद। टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम की वजह से अगर थोड़ी दिक्कत आए आपको तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि अभी हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, इसलिए हम मोबाइल से क्या कहते हैं स्कैन करके फ़ोटो बना रहे हैं। आगे हम देखते हैं कंप्यूटराइज कुछ होता है तो कोशिश कर रहे हैं। बिचौलिया किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं का नेतृत्व किया अंजना देवी चौधरी ने। अंजना देवी चौधरी रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। बोल्शेविक समझौता किस किस के बीच हुआ? बोल्शेविक समझौता जो हुआ बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह व किसानों के बीच समझौता हुआ, उसे बोल्शेविक समझौते की उपाधि दी गई है। अगला है राजस्थान किसान आंदोलन का, अब किसान आंदोलन आ चुका है। राजस्थान किसान आंदोलन का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? तो प्रथम शहीद रूपाजी व कृपाजी धाकड़ को माना जाता है राजस्थान किसान आंदोलन का। डाबी कांड किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बूंदी किसान आंदोलन में एक घटना हुई थी, उसे डाबी कांड कहा गया है। इसमें कई किसान मारे गए। नीमू चढ़ा में गोलीबारी करने वाला कौन था? तो अंग्रेज अधिकारी था, पुलिस अधिकारी था छज्जू सिंह, जिसने नीमू चढ़ा में गोलीबारी की। नीमू चढ़ा अलवर की घटना है। नीमू चढ़ा हत्याकांड की निंदा किस अखबार में हुई? तो वो उर्दू अखबार था रियासत, जिसमें नीमू चढ़ा हत्याकांड की निंदा हुई। रियासत में नीमू चढ़ा की हो गई निंदा। गांधी जी ने भी इसकी निंदा की थी। नीमू चढ़ा की घटना 1925 में हुई, ध्यान रखना। भरतपुर किसान आंदोलन कब से कब तक चला? तो भरतपुर किसान आंदोलन 1932 से 1933 तक चला। अलवर व भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अलवर व भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली बेग व हीरा खान ने किया। 30वां प्रश्न है, मारवाड़ किसान सभा का गठन किया गया। तो मारवाड़ किसान सभा का गठन 22 मार्च 1941 को सुमेर स्कूल पाली में किया गया। पाली में है सुमेर स्कूल। सुमेर स्कूल पाली, अब है नहीं है पता नहीं, किताबों में यही बताते हैं कि सुमेर स्कूल पाली में है और 22 मार्च 1941 को सुमेर स्कूल में मारवाड़ किसान सभा का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान किसान आंदोलन का अंतिम शहीद माना जाता है। अंतिम शहीद एक नहीं है, 4-5 है। रूपाराम चौधरी, पन्नाराम चौधरी, रामाराम चौधरी और चुन्नी राम, ये राजस्थान किसान आंदोलन के अंतिम शहीद है। ये थोड़ा सा हमारे एक्चुअल में क्या है कि जैसे यहाँ 9वां प्रश्न था तो उसके बाद में 10वां आना चाहिए, लेकिन 21वां आ गया है, तो 10वां अपन इधर देख लेते हैं। अब अगले किसान आंदोलन से संबंधित होगा। रामचंद्र पंडुरंग राजस्थान कितनी बार आए? रामचंद्र पंडुरंग तात्या टोपे का उपनाम है। ये 3 बार राजस्थान आ चुके हैं। पहले झालावाड़ के रास्ते आए थे। राजस्थान में सबसे पहला किसान आंदोलन कौन सा था? राजस्थान में सबसे पहला किसान आंदोलन जाट किसान आंदोलन था, जो 1881 से 1883 तक चला। बिजोलिया से भी पहले जो किसान आंदोलन हुआ वो जाट किसान आंदोलन था।
अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक किसान किस जाति के थे? तो सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसान थे। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में सीधा पुटअप होता है। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण के नेता थे। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण के जो नेता थे वो साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मादेव थे। द्वितीय चरण में आए थे विजय सिंह पथिक। तलवार बंधाई कर कब व किसने लगाया? तलवार बंधाई कर सन 1906 में ठाकुर पृथ्वी सिंह ने लगाया था। ठाकुर पृथ्वी सिंह ने लगाया तलवार बंधाई कर। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित अपन कुछ महत्वपूर्ण अगर बातें देखें तो बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक चला। बिजोलिया ठिकाने में कुल 83 गांव थे उस समय। कितने गांव थे? 83। और बिजोलिया का प्राचीन नाम देखें तो अपन विजयपल्ली था। विजयपल्ली बिजोलिया का प्राचीन नाम था। और बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार था। अशोक परमार बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक था। वर्तमान में बिजोलिया को ऊपर माल कहा जाता है। कई प्रश्न तो इसमें बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो मैं बता देता हूँ। और ये राजस्थान का जो पहला किसान आंदोलन था, जिसे अपन जाट किसान आंदोलन कहते हैं, वो मात्रकुंडिया रश्मि गांव से शुरू हुआ। ये आंदोलन असंगठित था, इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। जैसे लोग सीधा बात करते हैं तो बिजोलिया किसान आंदोलन से ही बात करते हैं। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के अपन चरणों की बात कर लेते हैं। तो पहला चरण पहला चरण जो था बिजोलिया किसान आंदोलन का 1897 से 1916 तक चला। 1897 से 1916 तक। 1916 तक पहला चरण बिजोलिया किसान आंदोलन का। इसके नेता थे साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, ब्रह्मादेव। और इस चरण में जो कर लगा था वो चौरी कर था। वो 5 रुपए का कर लगाया था कृष्ण सिंह ने। फिर बिजोलिया किसान आंदोलन में तलवार बंधाई कर लगाया, वो ठाकुर पृथ्वी सिंह थे। वो उन्होंने 1906 में लगाया। 1903 में जो कर लगा था वो था चौरी